10 क्लास 5 चैप्टर 13 सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट टॉपिक ट्रैप्ड बियर। अब पार्ट 4 पर आएंगे हम। पार्ट 4 हमारा लास्ट चैप्टर में जाएगा। ये इस चैप्टर का अंत करेगा पार्ट 4। अब पेज नंबर 90 में देखो आगे क्या होता है इस कहानी में। आई कैन लक्ष्मण सेड, लक्ष्मण बोला मैं कर सकता हूँ। ही ब्रॉट ए लेटर, वह क्या लेके आया? सीढ़ी लेके आया। जब भालू कुएं के अंदर गिर जाता है, सूखे कुएं में गिरता है, तब लक्ष्मण होता है वो सीढ़ी लेकर आता है। इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों में वह सीढ़ी लेकर आ जाता है। दिस विल हेल्प मी रेस्क्यू, दिस विल हेल्प मी, यह मेरी सहायता करेगा। रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव। यह सीढ़ी भालू को बचा लेगी। रेस्क्यू का मतलब है टू सेव समबडी, किसी व्यक्ति को बचाना। टू सेव समथिंग फ्रॉम ए सिचुएशन, एक ऐसी परिस्थिति हो जाती है डेट इज डेंजरस, यह परिस्थिति बहुत खतरनाक होती है, तब रेस्क्यू वर्ब का प्रयोग करते हैं। दिस विल हेल्प मी, यह मेरी सहायता करेगा। रेस्क्यू किसी मतलब भालू को बचाने में। नाउ हेल्प मी, अब मेरी सहायता करता है। गेट इट इनटू द बेड, जो भालू कुएं में गिर गया है, अब भालू सीढ़ियों की सहायता से ऊपर आ जाएगा। मीरा सेड टू द चिल्ड्रन, मीरा ने बच्चों से कहा। केयरफुल, सावधानी रखिए, सावधानी बरतिए। वी मस्ट नॉट फ्राइटेन, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। द लिटिल फेलो, मीरा कहती है, जो बच्चे भी होते हैं बहुत सारे वहां इकट्ठे हो जाते हैं, तो मीरा उन छोटे छोटे बच्चों से कहती है अब हमें घबराना नहीं चाहिए। सी सेड, उसने कहा, किसने कहा? मीरा ने कहा। सी एंड लक्ष्मण, सी का मतलब मीरा, एंड लक्ष्मण का मतलब उसका फ्रेंड है। मीरा और लक्ष्मण केयरफुल्ली लोअर द लैडर, उस सीढ़ी को वहां पर रख देते हैं, कुएं में लगा देते हैं, सूखा कुआं होता है। इनटू द वेल, एक ग्रॉल, एक आवाज आती है, क्योंकि जो भालू कुएं के अंदर है, एक ग्रॉल, ग्रॉल का मतलब होता है भालू की आवाज। ए वॉइस ऑफ द बियर, भालू की आवाज आती है। रंबल्ड, रंबल्ड का मतलब होता है टू मेक ए डीप हैवी साउंड। रंबल्ड, रंबल्ड का मतलब होता है टू टेक ए डीप हैवी साउंड, जो भालू होता है एक गहरी आवाज लेता है, एक गहरी आवाज निकालता है, भारी आवाज निकालता है। रंबल्ड मतलब गड़गड़ाना, वह गड़गड़ाने की आवाज निकालता है। इन द थ्रोट, गले से उसके ये आवाज निकलती है गड़गड़ाने की। ऑफ द लिटिल बियर, वह छोटे भालू के बच्चे की आवाज होती है। ही क्लॉड एट द लैडर वाइडली, क्लॉड का मतलब होता है पंजों या नाखूनों से खरोंचना। जब सीढ़ी को सूखे कुएं में रख दिया जाता है, जो भालू का बच्चा होता है वो सीढ़ियों को अपने पंजों या नाखूनों से खरोंचता है। खरोंचने का मतलब चढ़ने की कोशिश करता है सीढ़ियों पर। अब आगे क्या होता है देखो। नो नो, नहीं नहीं, आई विल नॉट हर्ट यू सेड मीरा, मीरा क्या कहती है? नहीं नहीं, आई विल नॉट हर्ट यू, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगी, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगी। सेड मीरा, मीरा ने कहा। सॉफ्टली, बड़े धीमे से कहा। टू द बियर, उस छोटे भालू के बच्चे से कहा। द बियर स्टेप, स्टेप का मतलब यहाँ पर होता है कदम रखना। टू मेक ए शॉर्ट डिस्टेंस, स्टेप का मतलब है टू मेक ए शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब थोड़ी दूरी तय करना। जब हम चलते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, तो धीमे धीमे चलते हैं, तो इसका मतलब है कदम रखना। जो भालू का बच्चा होता है वो कदम रखता है, इसका मतलब टू मेक ए शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूरी लेता है वो। बैक, पीछे की ओर। एंड स्निप्ड, अब यहाँ पर स्निप्ड आया है। स्निप्ड का क्या मतलब होता है? टू ब्रीथ एयर इन थ्रू द नोज, नाक से सांस लेना। टू ब्रीथ, सांस लेना। एयर, जो नाक से हवा निकलती है, सांस लेते हैं। इन थ्रू द नोज,
इन वे दैट मेक्स ए साउंड। जब भालू नाक से सांस लेता है तो एक आवाज उत्पन्न करता है, स्निफ्ड। क्या करता है? स्निफ्ड की आवाज निकलती है उसके नाक से। एट द लैडर क्यूरोसली, उत्सुकता से वो सीढ़ियों को देखता है। स्लोली, धीरे धीरे, ही ट्राइड, वह कोशिश करता है। द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम सीढ़ी पर रखता है। एंड देन, तब उसके बाद, वेरी क्विकली, तब धीमे धीमे, जल्दी कदम रखता है। ही रीच द मिडिल ऑफ द वेल, अब वह कुएं के बीच तक पहुंच चुका है, मतलब आधी सीढ़ियां चढ़ चुका है वो। ही सडनली स्टॉप, वह अचानक रुक जाता है। सडनली, अचानक, स्टॉप में रुक जाता है। एंड लुक्ड एट मीरा, और मीरा को ध्यान से देखता है। विद ट्रस्टिंग आईज, मतलब भरोसे वाली आंखों से मीरा को देखता है। कम अप, आवाज आती है कम अप, ऊपर आ जाइए। नन ऑफ अस इज गोइंग टू हर्ट यू, हम में से आपको कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। शी सेड जेंटली, मीरा ने बड़े सज्जनता के साथ भालू के बच्चे से कहा। शी स्टेप बैक, सी स्टेप, वह रखती थी बैक, पीछे की ओर। लक्ष्मण था, फॉलोड हर, मतलब मीरा के पीछे कौन था? लक्ष्मण खड़ा हुआ था, उसका जो दोस्त था लक्ष्मण वहां पर था। हर एंड दे बोथ मूव्ड, और दोनों ही लोग पीछे हट गए। फ्रॉम द बेड, कुएं से, क्योंकि कुएं से भालू का बच्चा सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था। एंड वेटेड, और सभी लोग इंतजार करने लगे। वुड द बियर कम अप सेफ, एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर। वुड द बियर कम अप सेफ, क्या भालू सुरक्षित ऊपर आएगा? शी वॉन्डर्ड, मीरा ने बड़े आश्चर्य से कहा। एट द चिल्ड्रन एंड मीरा, जैसे ही बच्चे और मीरा वर वॉचिंग, बड़ी गौर से देख रहे थे, चिंतित रूप से। विद ग्रेट वरी, उन्हें चिंता हो रही थी कहीं भालू नीचे गिर नहीं जाए। द हेड ऑफ द बियर इमर्ज, फिर क्या हुआ? जब वह भालू ऊपर आने वाला था उसका सिर दिखाई पड़ा। एबव द रिम, रिम भी होता है व्हील, पहिया, जो गोल, जो हमारा कुआ होता है गोल गोल होता है ऊपर से, उसे यहाँ पर रिम कहा गया। व्हील, पहिया ऑफ द बेड, जो कुएं का पहिया होता है। एंड देन हिज शोल्डर्स, और जो भालू के कंधे भी ऊपर दिखाई देने लगे। ही स्निफ्ड, फिर यहाँ पर क्या होता है? ही स्निफ्ड क्लाइंब, स्निफ्ड का मतलब बताया था हमने, टू ब्रीथ एयर इन थ्रू द नोज, नाक से सांस लेना। इन वे दैट मेक्स ए साउंड, जब भालू का बच्चा नाक से सांस लेगा तो एक आवाज करता है, स्निफ्ड की आवाज होती है। क्लाइंब ऑन टू द रिम, और वह पहिए से ऊपर आ जाता है। लीप टू द ग्राउंड, और जमीन पर छलांग लगा देता। लीप माने होता है उछलना, जंप करना। वह भालू का बच्चा कुएं से जंप कर जाता है। एंड लुक एट मीरा, वह किसको देखता है? मीरा को बड़ी गहराई से देखता है, टकटकी लगा के देखता है। एज इफ, मानो कि, ही वॉज थैंकिंग हर, मानो कि भालू का बच्चा मीरा को धन्यवाद दे रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। गो ऑन, रन होम, मीरा क्या कहती है? गो ऑन, ऊपर आइए, रन होम, और अपने घर जाइए। शी सेड स्माइलिंग एट हिम, मीरा ने मुस्कुराते हुए भालू के बच्चे से कहा। द बियर गॉट टू हिज लेग्स एंड बोर्ड, द बियर गॉट टू हिज लेग्स, भालू क्या होता है? भालू ने अपने पैरों को घुमाया। एंड बोर्ड, और सिर नीचे किया। बोर्ड का मतलब होता है टू बेंड योर हेड, अपने सिर को झुका देना किसी के सामने, तो इसका मतलब अभिवादन करना। इसका मतलब होता है अभिवादन करना, मतलब थैंक यू कहना उस व्यक्ति को सिर झुकाकर। टू बेंड योर हेड, अपने सिर को झुकाकर भालू क्या करता है? अभिवादन करता है। यस, अच्छा। ही सेड, उसने कहा। लक्ष्मण सेड, लक्ष्मण ने कहा। सीइंग दिस पोजीशन, यह स्थिति को देखो। ही बोर्ड टू मीरा, देखो सभी लोग, यह भालू का बच्चा मीरा के सामने अभिवादन कर रहा है, सिर को झुका रहा है। एंड देन, तब उसके बाद,
पैडेड ऑफ डाउन द लेन, तब वह अपने पैडेड जो उसके गद्दीदार पैर होते हैं भालू के बच्चे के, वह धीरे धीरे गलियों में जाता है टू द मेन रोड, गलियों से होकर मेन रोड मुख्य सड़क पर आ जाता है। ही रेन और भाग जाता है थ्रू द लार्ज ग्रीन फील्ड, जहाँ पर हरे हरे मैदान होते हैं बड़े बड़े, वहां पर चला जाता है भालू का बच्चा। एंड बैक इनटू द फॉरेस्ट, और वह इस प्रकार जंगल की ओर चला गया, जंगल की ओर पहुंच जाता है अपने घर पर। इस प्रकार हमारे पार्ट 4 समाप्त हो गया, यह कहानी हमारी समाप्त हो गई।